बहुत आसान पेपर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस क्लास ऑफ द टेस्ट पेपर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक चैप्टर हमने टिल नाउ हमारे बैच में कवर किया है, छोटा सा और इजी सा चैप्टर था, उसका कल हमने टेस्ट लिया था। बहुत इजी है चैप्टर, तो बहुत इजी है। अब पढ़ाई पढ़ाई के ऊपर है, अपनी अपनी मेहनत के ऊपर है। हाँ, टेस्ट भी इजी था। ठीक है, ओके। अब एक्स्ट्रा टॉक्स, नो एक्स्ट्रा टॉक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उसको करने कितने तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई एक मेथड से क्वेश्चन किया हो, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि और मेथड भी हो सकता है क्या। समझ रहे हो बात को? हमको सारे मेथड्स आने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 वाज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके आपको दो जीरोस गिवन है, अल्फा एंड बीटा। होते ही है वैसे भी, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस को अपन अल्फा एंड बीटा से डिनोट कराते हैं। और आपको फिर क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने कल क्लास टेस्ट के टाइम पे हिंट दिया था कि एक मेथड तो है कि अल्फा और बीटा निकाल लो अलग अलग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप दो जीरोस निकाल पाते हो ना, उससे अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा और बीटा की वैल्यूज इन दोनों में पुटअप कर दो और आंसर आ जाएगा। तो पहले तो वो बेसिक मेथड देखते हैं, और फिर एक इसका थोड़ा सा एडवांस मेथड भी है, उसमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं दोनों मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड मैंने क्या कहा, बेसिक मेथड, जिसमें अपन अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इन शॉर्ट में कह रहा हूं, इस पॉलिनोमियल के जीरो निकाल के बताओ। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालना आता है ना बच्चों? किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालना आता है कि नहीं आता है? कैसे निकालते हो? इसको जीरो से इक्वेट करके और फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के। मैं पॉलिनोमियल फिर से लिख देता हूं। पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7। इसको इक्वेट कर दूंगा किससे? मैं जीरो से, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करूंगा। चलिए, तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम तो क्या होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1। तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए? -1। और 6 और -7 का प्रोडक्ट क्या होता है? -42। तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -48। तो ऐसे दो नंबर सोच के बताओ फटाफट। नेगेटिव सम आ रहा है तो बड़ा नंबर नेगेटिव रखो और छोटा नंबर पॉजिटिव रखो। अगर पॉजिटिव सम आता है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव एंड छोटा नंबर नेगेटिव रखो। समझ में आया? तो स्प्लिट किस में होगा? -7 एंड 6 में। तो स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को। तो -x कैसे स्प्लिट हो जाएगा? -7x, x भी तो लगाएंगे, और +6x, माइनस का 7 एज इट इज इक्वल टू 0। कॉमन लो इन दोनों में से। तो 6x स्क्वायर -7x में से ओनली x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचता है? 6x - 7। और 6x - 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा? हमेशा 1 कॉमन आएगा। 6x - 7 एज इट इज अंदर आ गया। 6x - 7, 6x - 7 वापस से कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचता है? x + 1 इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहां से एक बार के लिए 6x - 7 की वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे, और दूसरा फैक्टर क्या बना मेरा? x + 1, उसकी वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे। जब इसकी वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट 6x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 7/6, और यहां से x की वैल्यू सीधे ही आ रही है, +1 उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये आ गया मेरा अल्फा एक 0, और ये आ गया मेरा बीटा दूसरा 0। समझ आया? अल्फा इक्वल टू 7/6 एंड बीटा इक्वल टू -1। ठीक है? हाँ, सीधा बैठ, सीधा सीधा बैठ जा बिल्कुल। और ये आंखों आंखों में इशारे घर जाके करना। हाँ, बोला नहीं, मैं कब बोल रहा हूँ? बोला। आंखों के इशारे मत करो, ठीक है? और ये स्माइल पास कर रहे हो ना, ये मत करो। हाँ, अल्फा हो गया ये, एंड बीटा हो गया ये। अब क्या करो? अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप कर दो। अल्फा हो गया 7/6, बीटा हो गया -1। इतना चेक करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बच्चों ने सही अप्लाई किया है कि नहीं किया है? हाँ, ए और बी दोनों मतलब गलत किया है ना। अब एक छोटी मोटी बातें मत बताओ कि ए और बी नेगेटिव रखती है। देखो, ये टोटल क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में से 1.5 मार्क्स का ये होगा और 1.5 मार्क्स का ये होगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। सुनो, अगर किसी ने बेसिक मेथड यूज किया है कि पहले अल्फा बीटा निकाला है, फिर ये निकाला है, फिर ये निकाला है, तो फिर 3 पार्ट्स में तोड़ दो। अल्फा बीटा निकालने का एक नंबर,
इसमें पुट करने का दूसरा नंबर, इसमें पुट करने का तीसरा नंबर। अब किसी ने अल्फा बीटा करेक्ट निकाल दिया तो उसको 1 नंबर दे दो, करेक्ट निकालने के बाद इसमें सही पुटअप कर दिया तो दूसरा नंबर भी दे दो, तीसरे में पुटअप कर दिया तो तीसरा नंबर दे दो। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया? और किसी ने अल्फा बीटा निकालने वाले तरीके से नहीं किया तो वो तो भी मेथड नंबर 2 आएगा, उस पर डिस्कस करते हैं, अभी तो मेथड 1 ही चल रहा है। समझ आया क्या? तो पहले ये चेक कर लो सबने अल्फा बीटा सही निकाला, उस हिसाब से अगर सही निकाला तो 1 नंबर दे दो, आधा अधूरा सही निकाला आधा नंबर दे दो, 3/4 सही निकाला है 3/4 दे दो। वो अपने 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 मतलब नॉलेज के हिसाब से आपको मार्क्स देने। चलें आगे, बोलो चलें। और जो जो गलती हो मार्क करते जाना भाई, गोला लगा देना भाई, इसकी देखो ये प्लस की गलती है, यहाँ प्लस आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए। ये सॉल्यूशन आपके सामने है, आप खुद भी देख सकते हो और सॉल्यूशन से मैच भी कर सकते हो। बोलो चलें आगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा अल्फा एंड बीटा। अब एक बार के लिए याद रख लो, अल्फा क्या आया 7/6, बीटा क्या आया माइनस। अब इसकी वैल्यू तो पुटअप करनी थी, करना क्या था? अल्फा की वैल्यू क्या आई बोलो 7/6, तो अल्फा की जगह रख दिया मैंने 7/6 डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू क्या आई -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू क्या है 7/6। अच्छा जी 7/6 डिवाइडेड बाय -1 क्या बनेगा -7/6 बनेगा। पहली बात तो प्लस वाला नंबर माइनस वाले से डिवाइड होगा तो माइनस में आंसर आएगा, और ये 6 इसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो -7/6। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन उल्टा कर देते हैं तो उससे कभी भी कोई फर्क नहीं, 2 जीरो से किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा कह सकते हो, ठीक है ना, आंसर सेम ही आएगा। अच्छा जी अगेन माइनस एंड माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -6/7। 7 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है बोलो 42, 6 7 जा 42, 7 इंटू -7 माइनस का 49, 7 6 जा 42, 6 इंटू -6 माइनस का 36, 9 और 6 15, बचा 1, 4 और 4 8, -85/42 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो गलत कर दो थोड़ा सा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मार्क करो कहाँ पे मिस्टेक है। हाँ हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, पहली बात तो -7/6 तक तो सही है, लेकिन ये +7/6 क्यों आया, ये तो -6। हाँ तो आप मार्क्स काटो उस चीज के, आधे मार्क्स दे दो आधे काट दो, ठीक है। अब यही अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुटअप करके सेकंड का आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो, आगे सॉल्व नहीं किया तो अल्फा बीटा निकालने का तो 1 नंबर मिल ही गया। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दी लेकिन सॉल्व नहीं किया तो आधे मार्क्स इसमें दे दो, वैल्यू पुटअप करने के और सॉल्व नहीं करने के आधे काट लो। समझ रहे हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो। सॉल्व तो किया है लेकिन, है ना, और अल्फा बीटा सही निकाला है, बीटा गलत है। तो अल्फा और बीटा में से अल्फा सही है आधा मार्क्स दो, बीटा गलत है। और फिर सॉल्व करने लगा तो सॉल्व भी गलत कर दिया तो आधे मार्क्स दो और आधे काट दो। कितना सही किया वो देखो, कितना सही किया है कितना गलत किया, ठीक है। कोई डाउट? चलो अगेन, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है ना। अल्फा और बीटा को इसमें भी तो पुटअप करना है, इस वाले क्वेश्चन में भी तो पुटअप करना है, ये तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर था ना, इस बार में पुटअप करते हैं तो क्या है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी बोलना एक बार फिर से, 7/6 का क्यूब करूंगा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी -1, तो -1 का क्यूब करूंगा। समझ आया? ठीक है, पहले क्यूब करने का काम खत्म करते हैं। 7/6 का क्यूब, मैंने कहा था स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद रखना। 7 का क्यूब होता है 343, 6 का क्यूब होता है 216। अब कुछ बच्चे ऐसे करने बैठेंगे 6 इंटू 6 36, अच्छा फिर 6 से गुणा करें, मैं मानूंगा कि वो इस समय बोर्ड देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है जो ऐसा कर रहा है। हाँ तो आप बोर्ड देने के अभी तक एलिजिबल नहीं हो, जितना जल्दी हो सके याद कर लो, है ना। मार्क्स लाना तो दूर की बात है, मैं कहूंगा उसको तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, बैठने नहीं देना चाहिए। 10th क्लास में हो क्यूब्स एंड स्क्वायर्स याद होने चाहिए एनी हाउ, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, ठीक है। अपने आप से रोज सवाल करना है कि कितना किया मैंने, ठीक है। ओके चलो 216 ऊपर चला जाएगा तो आंसर इज 216, सॉरी अभी आगे और भी तो है, आगे और भी तो है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 का क्यूब तो -1 ही होगा। किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर हो जाए तो आंसर नेगेटिव, इवन पावर हो जाए तो आंसर पॉजिटिव, ठीक है। इसको अगेन सॉल्व करते हैं, 216 ऊपर चला गया, 343 नीचे आ गया, एंड प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/1 ही लिखेंगे, ठीक है। 343 एलसीएम
216 माइनस 343 बन जा 343, तो 343 में से 216, ये छोटा है ये बड़ा है, तो आंसर नेगेटिव आने वाला, आंसर नेगेटिव आने वाला। कितना आएगा? माइनस का ना, माइनस का 127 डिवाइडेड बाय 340, दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। सो दिस वाज द बेसिक मेथड। जिसको कुछ नहीं आता वो इतना तो करे, अल्फा बीटा निकाल के एटलीस्ट वैल्यूज तो पुटअप करे। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं थोड़े एडवांस मेथड पे जिसमें अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा मैं मान सकता हूं, उस मेथड, ये तो बेसिक है, जनरल है, वो थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट है, लेकिन उसको यूज करना आना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक और एडवांस दोनों से हो रहे हैं, जैसे ये हो रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है जो बेसिक मेथड से नहीं हो सकता, एडवांस मेथड से ही हो सकता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको एडवांस मेथड सीखना ही पड़ेगा, भले डिफिकल्ट है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, बताएं अगला मेथड, कर दूं डिलीट। सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक करना जाके सैंपल पेपर में। सीबीएसई 2016, हाँ 10 साल पुराने क्वेश्चन भी आते हैं भैया, 2011 के भी रिपीट होते हैं। ठीक है, रिसर्च करो, अपने थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट करो, अब पढ़ाई के साथ साथ पुराने पेपर्स का रिसर्च करना भी स्टार्ट कर दो, बोर्ड में हो, मजाक नहीं है, ये ठप्पा एक बार ही लगेगा जिंदगी में, दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। आज से 5 साल बाद जब आप ट्राई करोगे ना, यार 10वीं एक बार फिर से दे लूं, मेरी परसेंटेज बढ़ा लूं, मौका नहीं है, फर्स्ट एंड द लास्ट चांस, जिंदगी में एक बार ही 10th बोर्ड देते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, चलो सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड में देखो हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप यूज करते हैं। मुझे बताओ, इसको अगर मैं कंपेयर करूं कोएफिशिएंट से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी? a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू, ये abc की वैल्यूज मिल गई। अब abc की वैल्यूज मिल गई, तो मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, माइनस बी बाय ए इक्वल टू माइनस बी क्या है, -1 डिवाइडेड बाय ए क्या है 6, तो माइनस ऑफ -1 यानी 1/6। ठीक है, अब प्रोडक्ट भी निकाल लो, दोनों रिलेशनशिप निकाल लो। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है सी ऑन ए, तो सी की वैल्यू क्या है -7 और ए की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू है 6। ठीक है, तो यहां से मेरे पास दो चीजें निकल के आई, एक चीज ये निकल के आई कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो जो है ना वो 1/6 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो -7/6 है। ये चीज समझ में आई? मैं इस सबको डिलीट करके केवल ये दो वैल्यूज लिख देता हूं, क्योंकि इन्हीं का यूज होगा उनको निकालने के लिए। सुनो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/6 है, लेकिन उसमें से अल्फा कितना है बीटा कितना है मुझे पता नहीं है, और पता करना भी नहीं है इस एडवांस मेथड में। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7/6 है, लेकिन इसमें भी अल्फा कितना है और बीटा कितना है मुझे पता नहीं कर, मतलब इस मेथड में एक्चुअली अल्फा और बीटा तो पता करना ही नहीं होता है, केवल सम और प्रोडक्ट रिलेशनशिप से आंसर हम निकालते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दूं एक बार के लिए। अब मेरे पास क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -7/6। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या है मेरे पास, एक बार मैं लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली, बोलना 1/6, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकली -7। ठीक है, देखो मुझे पता नहीं अल्फा क्या है बीटा क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सीधे एलसीएम ले रहा हूं, तो बीटा और अल्फा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होगा, बीटा और अल्फा का एलसीएम बीटा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हो। चलो आगे क्या करते हो, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। किसी को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, पता है किसी को? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है, नहीं पता? चलो अभी पता करते हैं, सर ये कैसे हुआ। सब लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, +2a, ये होता है। तो इसमें से अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये 2a भी उधर चला जाएगा और -2a भी हो जाएगा क्या? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होगा। अरे मजा आ गया, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, सीधे पुटअप करो, और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, सीधे पुटअप करो। समझ आया? अच्छा डिनोमिनेटर पार्ट भी अभी रुको एक मिनट,
ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगेन मेरे को वैल्यू पता है उसकी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को सिंपली अल्फा बीटा भी कह सकते हो ना, अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू माइनस 7/6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है अगेन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व कर लो, पहले क्वेश्चन का आंसर जाएगा। 1/6 का स्क्वायर क्या होता है 1/36, और माइनस माइनस प्लस कर दूं, और 7 2 जा 14/6, वैसे तो कट भी सकता है बट काटो तो भी ठीक, नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, -7/6 ये आ गया। तो सबसे पहले 6 एंड 36 का एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस 6 6 जा 36 होता है, 14 6 जा कितना होता है 84, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय -7/6, 84 प्लस 1 कितना होगा 85/36, और जो नीचे वाला है वो फ्लिप हो जाएगा, -7/6 क्या हो जाएगा -6/7, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, तो काटो उसको, 6 से -1 टाइम कट जाएगा ये, और 6 से 6 टाइम कट जाएगा, 85 इंटू -1 यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 85, और 6 7 जा, पहले वाले मेथड से भी यही आंसर आया था -85/42, इससे भी आया। इस मेथड में क्या हुआ, ना तो हमको अल्फा निकालना पड़ा, ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना पड़ा, ना वो दो नंबर सोचने पड़े, केवल अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज किसी में पुटअप करके हम आंसर निकाल के लेके आए, रिलेशनशिप यूज करके, कोएफिशिएंट एंड जीरोस का रिलेशनशिप यूज करके, ठीक है। सो दिस इज द मेथड नंबर 2, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं तो मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, वीडियो के लिंक भेज दूंगा क्लास के बाद में, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज मुझे नोट करनी है, जैसे मेथड नंबर 2 ये क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था इस तरह के क्वेश्चन, तो आप वीडियो से देखकर नोट कर लें इफ यू थिंक कि आपको करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखो कैसे करेंगे, डिलीट कर दूं एक बार फिर से, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को यूज करेंगे सेकंड पार्ट में भी। तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी 1/6 एंड अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू थी, अब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2। अब सुनो, इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही एलसीएम लूंगा, तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का एलसीएम भी वही हो जाएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, और ऊपर क्या लिखेंगे मैं, बीटा क्यूब इंटू 1 बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब इंटू 1 अल्फा क्यूब, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, बीटा क्यूब प्लस अल्फा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और सॉरी 3 नीचे लिख दिया, गलत लिख दिया, क्यूब लिखना है, क्यूब प्लस अल्फा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइडेंटिटीज फिर से मैं पूछ रहा हूं आपसे, किस किस को याद है बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, क्या, हाँ यस 2 अल्फा बीटा ना, देखो आपको a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी याद है, वहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ एक जना a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, देखते हैं किसको याद है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, नहीं वो वाली आइडेंटिटी लिखो, 3a² b वाली नहीं, 3ab इंटू a प्लस बी, वो तो 3a² b और 3ab² इसी से निकल के आई थी भाई, आप ये लिखते हो ना 3a² b प्लस 3ab², ये लिखते हो ना, इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लूं तो अंदर a प्लस बी बचता है, एक्चुअली ओरिजिनल आइडेंटिटी तो यही है, उससे ये बनी हुई है, ठीक है। इस आइडेंटिटी से मुझे बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए इस भाई साहब को उधर भेजेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हो गई, उधर कौन बैठा है ऑलरेडी, a प्लस b का होल क्यूब बैठा है, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -3ab इंटू a, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो -3ab इंटू, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की ये वैल्यू आ गई। अब बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू में मैं ये चीज पुटअप कर सकता हूं ना, कर सकता हूं, पुटअप कर देते हैं, हाँ लेकिन उसमें फिर a स्क्वायर निकल के आएगा, फिर स्क्वायर का क्या करोगे, अभी स्क्वायर नहीं निकल के आ रहा ना, तो आप वो वाली आइडेंटिटी यूज करो जिसमें इन दोनों रिलेशनशिप को यूज कर पाओ, इन दोनों रिलेशनशिप को यूज करो, इसमें कहीं स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए मैं वो भी कर सकते हो करने में, लेकिन स्क्वायर वाली रिलेशनशिप गिवन हो तो चलो। हाँ कैसे यूज किया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अभी क्या लिखा था मैंने, अल्फा प्लस बीटा का, बोलो अभी अभी तो लिखा था क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा
इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब है, तो उसको क्या मैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब नहीं कह सकता? अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब यही तो होगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अब कुछ भी नहीं, वैल्यूज पुटअप करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/6 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा। अल्फा बीटा का मतलब अल्फा इंटू बीटा ही तो है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -7/6। ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, अगेन क्या हो जाएगा? 1/6 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7/6 का भी होल क्यूब। समझ आया? इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस मेथड में भी कहीं अलग से अल्फा और अलग से बीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, 1/6 का क्यूब बताना जरा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर देता हूं, और 3 7 जा 21 कर देता हूं, 6 6 जा 36 कर देता हूं। ठीक है, -7 का क्यूब क्या होगा? माइनस का 343 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब अभी अभी किया था 216। एलसीएम 216 और 36 का 216 ही होगा। ठीक है, 1 प्लस 216 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 इंटू 6 126। ठीक है, और नीचे क्या है? माइनस का 343 डिवाइडेड बाय 216। ये 216 से 216 खत्म, 126 और 1 डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस है तो माइनस कुछ ऐसे ऊपर लिख लो, डिवाइडेड बाय, यही आंसर आया था वैसे भी बेसिक मेथड से भी। ठीक है, समझ आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी एंगल से हम कर सकते हैं सब डिस्कस हो गए। ठीक है, इस वाले मेथड से किसी ने ट्राई किया? नो वन। ट्राई करना बच्चों, अब एक बार सिखा दिया ना, घर जाके इसी क्वेश्चन को वापस ट्राई करना। देखो मुझे थोड़ा ना करना है, एग्जाम आपको लिखना है। ठीक है, तो कोई नया मेथड सीखा है, मानता हूं कि पहली बार कोई चीज सीखेंगे तो ऐसा लगता है कि मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, मेरे को तो पहला मेथड ही सही है सर हमारे, तो वो वाली फीलिंग आती है। लेकिन ट्राई करोगे तो ही तो उसके कंफर्ट जोन में जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 2 मेथड से हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन जो 2 मेथड से ना होकर केवल इसी मेथड से हो सकता है, उसका क्या करोगे? मान लो आपको पॉलिनोमियल गिवन था, तो आपके पास 2 रास्ते थे, अल्फा बीटा अलग अलग निकालना भी रास्ता था, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना भी रास्ता था। लेकिन सपोज करो पॉलिनोमियली गिवन नहीं है, पॉलिनोमियली गिवन नहीं है, डायरेक्टली ही ये इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमने निकाली थी, केवल यही इंफॉर्मेशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू। अब क्या करोगे? अब यही रास्ता है, पॉलिनोमियल तो गिवन है ही नहीं कि अल्फा बीटा अलग अलग निकाल लो। समझ रहे हो? तो सीखना तो पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आपको एक पॉलिनोमियल बनाना। क्या हो, क्या प्रॉब्लम है? क्या कौन पूछ रहा है? क्या कि कितने मार्क्स दिए? अभी देगा ना आपको, एंड में सारे देख लेना कितने मार्क्स दिए, कितने मार्क्स लिए। ठीक है ना? अभी जो आपके सामने है उस पर फोकस करो, भाई उसको कितने मार्क्स मैं दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें जीरोस ये और ये है। अब देखो कई बच्चे फटाफट जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन बुक में भी था, ऐसा क्वेश्चन बुक में भी था, लेकिन बुक में क्वेश्चन पता है क्या था? जो 2 वैल्यूज गिवन है उनमें से पहली वैल्यू सम ऑफ जीरोस है, और दूसरी वैल्यूज क्या है? मतलब पहली वैल्यूज तो अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस, और दूसरी वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन तो बुक में गिवन था, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये सम है और ये प्रोडक्ट है। मैंने क्या कहा है? मैंने तो ये कहा है ये जीरोस हैं, दैट मीन्स ये तो अल्फा है और ये बीटा है। अब अल्फा बीटा अलग अलग ही दे दिया, तो उससे अब अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा भी निकालो, और फिर पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो अल्फा क्या है? पहला जीरो क्या है? 4 प्लस √2 डिवाइडेड बाय। बीटा क्या है? दूसरा जीरो 4 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा करना, दोनों को जोड़ना, 4 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस दूसरा जीरो क्या है? 4 माइनस √2 डिवाइडेड बाय। तो 2 और 2 एलसीएम आ गया इजीली, ऊपर वाले जोड़ दो, 4 प्लस √2 प्लस 4 माइनस √2, तो √2 माइनस √2 कट गया, 4 प्लस 4 8, 8/2, 8/2 का मतलब क्या होता है? 4। तो सम ऑफ जीरोस आ गया 4। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरो,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? अल्फा इंटू बीटा करके। पहला जीरो क्या है? 4 + √2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू दूसरा जीरो क्या है? 4 - √2 डिवाइडेड बाय। तो ये a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी से सॉल्व कर दूं उसको मैं, a + b a - b क्या होता है? a + b इंटू a - b a स्क्वायर माइनस b। तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? 2। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय नीचे 2 2 जा 4, 16 - 2 यानी 14/4 काट के आ जाएगा 7/। तो अब आपके पास सम ऑफ जीरो भी है, अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी है। तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों गिवन है, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही तो होता है। तो आंसर आ जाएगा x² माइनस सम कितना है? 4, तो 4x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 7/2। इस फॉर्म में छोड़ दोगे तो भी चलेगा, और अगर आप ये 2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इनकेस भाई 2 को भगाना चाहते हैं, तो मैंने क्या कहा था? कोई पॉलिनोमियल आ जाए उसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर तो वो भी आंसर माना जाएगा। तो अगर मैं चाहूं तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 × x² क्या होगा? 2x², 2 × -4x -8x, और 7/2 को 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट के +7। तो ये आंसर भी करेक्ट है अगर किसी बच्चे ने ये निकाला है, और किसी बच्चे ने अगर ये बिना 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया है तो उसका आंसर भी करेक्ट है। दोनों में फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो मार्क्स काटो, नहीं किया तो हाँ 14/4 लिख देगा तो भी सही है, पर भाई जो भी है 14/4 को तो काट के आएगा, क्या दिक्कत क्या है? तेरे बड़ी दिक्कत है यार। हाँ हाँ भाई 7/2 की जगह अगर 14/4 किसी ने लिख दिया है तो मार्क्स तो दे दो, पर वो जो भी है, नाम नहीं बताना, ना बताना, मैं बता रहा हूँ, जो भी है प्लीज नेक्स्ट टाइम से 14/4 को एटलीस्ट काट के 7/2 लिख के आओ, इतना एहसान तो करके आओ उसके ऊपर, ठीक है ना? क्योंकि बोर्ड में वी नेवर नो कि वो किस चीज के मार्क्स काट ले यार। बीवी से लड़के आए हो घर से और दिमाग वैसे ही खराब है उसका, 14/4 को 7/2 क्यों नहीं काटा, इस चीज के मार्क्स खुन्नस यहाँ निकाल ले, तो आपको तो यही पता नहीं चलेगा किसने काटे मार्क्स, क्यों कटे तो दूर की बात है, यही पता नहीं चलेगा कि मेरे मार्क्स इस चीज के काटे किसने। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसीलिए मौका ही मत दो, 14/4 ना लिख के उसको काट के 7/2 लिख के, ठीक है जी? एक जना बोलो, वंशिका बोलो। हाँ तो वो तो पूरा ही गलत है, लेकिन फॉर्मूला सही लिख दिया तो उसका आप उस मेथड से किया है, मतलब इसने क्वेश्चन गलत रीड किया, बाकी तरीका सही है ना, तो आप इसमें सांत्वना का 1 नंबर दो 3 में से, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत रीड कर लिया। वही कर लिया जो मैंने कहा था, पहले वाले को तो सम ऑफ जीरोस मान लिया, दूसरे वाले को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान लिया ना, जबकि मैंने कहा ही नहीं कि ये सम और ये प्रोडक्ट है। देखो ये बात मैं क्लियर ही कर देता हूं ताकि एग्जाम में गलती ना हो, 2 मिनट लगेगी। मैं उस क्वेश्चन को भी रीड करके बता देता हूं और इस क्वेश्चन को भी रीड करके बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जो बुक में क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, एक्सरसाइज 2.2 में देखो बुक में क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स, ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि पहला नंबर तो क्या है? सम है, और दूसरा नंबर क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये सीधा का सीधा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और ये सीधी की सीधी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ये क्वेश्चन तो है बुक में। हम इधर क्वेश्चन क्या है, इधर नहीं कह रहा कि ये सम और ये प्रोडक्ट, इधर तो ये कह रहा है दोनों ही जीरो ही है, तो उन जीरो से आप पहले सम बनाओ और प्रोडक्ट बनाओ। समझ आया? देखो अपना वाला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अपना वाला क्वेश्चन है कि फॉर्म ए पॉलिनोमियल द जीरोस ऑफ विच आर, ऐसे थोड़ा लिखा है मैंने, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ विच आर, मैंने तो जीरोस ही दिए हैं, तो सम भी खुद को बनाना है, प्रोडक्ट भी खुद को बनाना है। समझ आया ना? बोलो। ठीक है, अच्छा बेसिक मेथड से भी किया है कई बच्चों ने, तो उसको भी डिस्कस करें फिर। बेसिक मेथड से भी किया है ना कईयों ने। देखो यहां तक तो करना ही पड़ेगा, सम निकालना और प्रोडक्ट निकालना तक तो करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद या तो ये फॉर्मूला में पुटअप कर दो जो ऊपर है, या फिर एक मेथड और है हमारे पास, ठीक है? इसके बाद सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद एक मेथड और,
ठीक है, उस मेथड को डिस्कस करते हैं। इसको डिलीट कर रहा हूं एक बार। देखो सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। सम ऑफ जीरोस क्या निकला, बोलना क्या निकला था, 4। बोलो, सम यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा था वो क्या निकला था, 4। और प्रोडक्ट क्या निकला था, 7/2 ही था। तो एक तरीका तो ये है कि सम और प्रोडक्ट निकलने के बाद अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। और दूसरा तरीका क्या है, कोएफिशिएंट निकालो एबीसी। कैसे, सम का मतलब क्या होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सी बाय ए। यानी माइनस बी बाय ए की वैल्यू 4 हो गई, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, माइनस बी बाय ए की वैल्यू क्या हो गई 4, एंड सी बाय ए की वैल्यू क्या हो गई 7/2। अब सुनो, आपको ए की, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख सकता हूं ना। ए की वैल्यू बराबर करनी है। ए की वैल्यू यहाँ क्या है 1, ए की वैल्यू यहाँ क्या है 2। तो बड़ी को तो बड़ी रहने, तो छोटी को बड़ी बनाओ। तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर नाराज हो जाएगा, उसको भी 2 से करो। यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये फ्रैक्शन जो है 4/1 इंटू 2/2 क्या बन गया 8/2। अब देखो a की वैल्यू 2 हो गई और उधर भी a की वैल्यू 2 हो गई, तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो गई तो a की वैल्यू क्या मान लेंगे 2 ही मान लेंगे। ठीक है, आगे देखो माइनस b की वैल्यू क्या हो गई 8। तो अगर माइनस b की वैल्यू 8 हो गई तो b की वैल्यू क्या मानेंगे -8, और c की वैल्यू सीधे सीधे पता चल रहा है क्या हो गई 7। ये लो साहब कोएफिशिएंट ही पता चल गए। कोएफिशिएंट ही पता चल गए तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -8x, सी की वैल्यू क्या है, तो इससे भी वही पॉलिनोमियल बन रहा है जो उस मेथड से बनाया हमने। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही बना था, याद करो। तो ये दूसरा मेथड है, इसमें अपन क्या करते हैं सीधे ना लगा के कोएफिशिएंट्स निकालते हैं एबीसी और फिर वो यूज करते हैं। और एबीसी जो कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, कंपेयर करके, ए की वैल्यू बराबर करके कंपेयर करके अपन एबीसी निकालते हैं। ठीक है, हाँ वो ऐसे कैसे उठा के पूरी की पूरी 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 जनता को वहां रख दिया। आप 1 मार्क्स दे दो उसको, उसने फॉर्मूला सही लिखा है ना, सम ऑफ जीरोस इनटू प्रोडक्ट। भाई सम ऑफ जीरोस आपका आया 4 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। तो भैया इसको सॉल्व करो ना। उस फॉर्मूला में अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये पूरी जनता दोनों उठा के पटक दोगे, सॉल्व करके पटकोगे ना, मतलब ये भी गलत लिखा है। इसको सॉल्व करके वहां सम में पटकना है, ऐसे कैसे नहीं पटकना है। भाई एग्जामिनर को कह रहे हो भैया तू कर ले सॉल्व, इतना मैंने कर दिया। ठीक है, समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो सबसे मजेदार और आसान, आपको जो अच्छा लगता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके पहले तो जीरोस निकाल लो और फिर रिलेशनशिप यूज करके आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। यानी पहले अल्फा बीटा निकालो, फिर सम रिलेशनशिप वेरीफाई करो और फिर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है कि अभी कल परसों ही किया है, कल ही किया है शायद। कल डाउट सेशन में इसी ने पूछा था जो, तो ये कि देख कर तो तेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा फिर एग्जाम। हाँ नहीं हुआ था, चलो तो करते हैं फटाफट से। पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, बोलो पॉलिनोमियल क्या गिवन है 6x स्क्वायर। हाँ तो पहला काम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, सबसे पहले रीअरेंजमेंट करें। इधर आ, उठ के इधर आ मेरे पास, जल्दी आ, जल्दी आ जल्दी। बेटा आप उधर उठ के उधर जाओ, क्या नाम बेटा, तनीषा, आप उठ के उधर जाओ। अरे वो लेके तो आ नामजाम। हाँ इधर बैठ, और ये डंडा था ना मेरा, यहाँ पे देना। इधर बैठ मेरी तरफ, अब पीछे देखा और इधर से पड़ेगी और बड़े जोर की पड़ती है। ठीक है, और कौन था इसका पार्टनर जिससे बात कर रहा था, भाई बात कर रहा है तो हवा से तो नहीं कर रहा होगा, कोई तो रोया होगा यहाँ पर। हाँ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 क्या करेंगे,
सबसे पहले तो रीअरेंजमेंट कर दिया, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। रीअरेंजमेंट करने के बाद इसका जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने का एक ही तरीका ध्यान है अपने को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं, उसको जीरो से इक्वेट करके, जीरो से इक्वेट कर दो। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा जी, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम तो क्या आता हो, -7 मिडिल टर्म, और उनका प्रोडक्ट क्या आता हो, अगल बगल के टर्म्स का प्रोडक्ट। तो 6 इंटू -3 क्या होता है, माइनस का 18। बता दो जल्दी से ऐसे दो नंबर। हाँ, माइनस नेगेटिव आ रहा है ना सम, तो बड़ा नंबर नेगेटिव रख दो। तो स्प्लिट कैसे करोगे अब आप, 6x स्क्वायर -9 और 2 है तो -9x और प्लस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। कॉमन लो इन दोनों में से, और उन दोनों कॉमन लेना जरा। 3x कॉमन आया और अंदर क्या बचेगा, 2x, सॉरी अंदर 2x बच जाएगा। 2x माइनस और 9x में से 3 गया तो 3, और 2x माइनस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आएगा। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 अगेन कॉमन। हाँ, प्रॉब्लम है गर्दन में। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले इसको 0 से इक्वेट करो और फिर दूसरे फैक्टर को 0 से इक्वेट करो। इसको जब 0 से इक्वेट करते हैं तो 2x की वैल्यू क्या मिलती है, 3। उसको इक्वेट करते हैं तो 3x की वैल्यू मिलती है -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 3/2। x की वैल्यू क्या हो जाती है, -1/3। यानी एक 0 तो है, अल्फा तो है 3/2 और बीटा है -1/3। ठीक है क्या, यहाँ तक पहले चेक करो। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि जीरोस निकालना। इसको डिवाइड करते हैं अपन, वही 3 मार्क्स में है, तो 1 मार्क्स तो जीरोस निकालने का, 1 मार्क्स सम रिलेशनशिप वेरीफाई करने का, 1 मार्क्स प्रोडक्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करने का। कोएफिशिएंट निकालने का भी कोई मार्क्स होता है क्या, 1/4 दे दो। हाँ, कोएफिशिएंट तो बच्चा भी निकाल दे। हाँ, वो क्यों आई है वो मालूम करो, करेक्शन करो, कितना करेक्शन है उस हिसाब से मार्क्स काटो। ठीक है, समझ में आई बात। एक नंबर तो इसका है। हाँ बोलो बेटा। तो वो कहां पे गलती है वो मालूम करो ना, ये आपके सामने रखा हुआ है प्रोसेस। प्रोसेस सही है तो फिर मतलब यहां से लेके यहां तक सही है कहना चाह रहे हो, पूरा सही है, फिर लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि गलत कर दिया, लास्ट में मतलब दिमाग खराब हो गया। यहां तक सही करते करते आखिरी में कोई क्यों गलत करेगा। देखो ऊपर ही कहीं ना कहीं कोई गलती करी होगी। सही है बिल्कुल, तो 1/4 काट दो, बेचारे ने यहाँ तक तो सही किया। 3/4 दे दो और 1/4 काट दो। इसकी है क्या कॉपी, ठीक है। चलो ठीक है, x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू -1/3, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। डिलीट कर दूं इस पोर्शन को, ये 1 नंबर का वेटेज है, मतलब यहाँ तक का ना। अब नेक्स्ट पार्ट है रिलेशन। ये काम तो अपन 9th में भी करते थे ना, अब 10th में एक्स्ट्रा क्या किया, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना सीखा। डिलीट कर दूं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने लिखा कि हमारे पास अल्फा तो है, क्या आया था अभी बताना बेटा, 3/2 पहला 0 है ना, एंड बीटा क्या है -1/2। ठीक है, ये तो हमारे पास अल्फा बीटा का है। अब अपन क्या करेंगे, एक बार पॉलिनोमियल बताना मुझे, एक बार पॉलिनोमियल बताना स्टैंडर्ड फॉर्म में। -7x माइनस, हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, यहां से a की वैल्यू 6, कॉमा b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू -3। तो ये तो हो गए कोएफिशिएंट्स, और ऊपर जो दिख रहे हैं वो है जीरोस। इनका और इनका क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकाल के वेरीफाई करना है कि वेरीफाई होती है कि नहीं होती। तो मैं 2 ब्लॉक बना देता हूं, इधर तो सम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं एंड इधर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। आप मत करके आना एग्जाम में, अभी हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैं 2 ब्लॉक बना रहा हूँ। आप तो सीक्वेंस वाइज ही करके आना, पहले सम फिर प्रोडक्ट, है ना। चलो सम रिलेशनशिप, सम रिलेशनशिप, ठीक है, और उधर चलाएंगे हम। चलो पहले सम रिलेशनशिप करते हैं। तो सम रिलेशनशिप क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस जो होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ सोल्व करो, -b/a यहाँ सोल्व करो, आखिरी में देखो दोनों बराबर हैं या नहीं। अल्फा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है
माइनस नहीं दिख रहा, गया नहीं तो अंजलि कटारिया क्या अभी भी? थोड़ा नंबर बढ़वा के, माइनस साफ साफ दिख रहा है, क्यों बोल रहा है फिर 1/3? -1/3 माइनस बी की वैल्यू क्या है? हाँ, बढ़वा लिया नंबर। ए की वैल्यू क्या है? 6। ओके, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 एलसीएम हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और माइनस ऑफ माइनस 7/6, 9 माइनस 2 अगेन 7/6। तो LHS इक्वल टू RHS, नीचे लिख देना वेरीफाइड, वेरीफाइड या प्रूव। चलते हैं प्रोडक्ट रिलेशनशिप के पास। हाँ, एक मिनट, वो तो कैसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, -1/3 + 3/2। वो तो 2 में 3 जोड़ या 3 में 2 जोड़, आंसर अलग थोड़ा है, प्लस ही तो करना है। इसको इधर भी कर सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ। सम ऑफ जीरो वेरीफाई कहाँ किया? तो निकाला है इसने, वेरीफाई नहीं किया ना, तो मत दो, मतलब वेरिफिकेशन के मार्क्स मत दो, केवल जीरोस निकालने के मार्क्स दो। हाँ जी, प्रोडक्ट रिलेशनशिप, प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में इजी भी है। मतलब एग्जामिनर को पसंद है ऐसा क्वेश्चन, और इजी भी है, तो इस पे ज्यादा फोकस करो भैया, स्कोरिंग क्वेश्चन है आपके लिए। प्रोडक्ट रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? C/, ये वेरीफाई करना है आपको कि ये होता है कि नहीं होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्फा क्या है? 3/2, दैट इज अल्फा क्या है? 3/2, बीटा क्या है? -1/3, और C क्या है? और A क्या है? 6। तो मैं यहाँ पे 3 से 3 काट दूं तो क्या आ जाएगा? -1/2, और -3/6 को भी कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हो? -1/2। LHS इक्वल टू RHS। क्या काटना? अब वही बात रिपीट करूंगा भाई, काट देना, फिर वो BV से लड़के आया हो तो 3/6 नहीं आएगा, -3/6 आएगा। हाँ, तो कर दिया तो अभी तो दे दो मार्क्स, लेकिन याद रखो भाई काट के आओ। भाई क्या जा रहा है? 3/6 को काट के 1/2 में कुछ नहीं जा रहा, तो अपन क्यों उसको मौका दें कि हमारा वो 1/4 भी मार्क्स काटे। जितना कैलकुलेट हो रहा है पूरा कैलकुलेट करें। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये 4th एंड 5th थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। कितना गलत किया है? मतलब कैलकुलेटिव पार्ट गलत है, थोड़ा फॉर्मूला वार्मूला सही है, तो आधा मार्क्स दे दो, आधा काट दो। भाई टोटल 1 मार्क्स का है, आधा काम तो कर दिया, आधा गलत कर दिया। ठीक है, किसके पास है तेरी कॉपी? किसकी कॉपी है तेरे पास? क्या सेटिंग बिठा रहा है? हाँ, चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अगर एग्जाम में आते हैं 4th एंड 5th में से कोई भी क्वेश्चन, क्या? हाँ, तो है ना, अगर ये एग्जाम में आता है तो कम से कम 3 मार्कर आएगा, स्पेशली 4th का फर्स्ट वाला, है ना। देखो पॉलिनोमियल गिवन है, और बताया था क्लास में, करवाया भी था इस टाइप का क्वेश्चन, कि उसके 2 जीरोस तो वो दे देगा और बचे हुए 2 जीरोस आपसे पूछेगा। तो इसको अलग से शीट पे चल के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने से स्पेस में सॉल्व हो भी नहीं पाएगा ये। शुरू करो। पॉलिनोमियल बताओ सबसे पहले, तो क्या है हमारे पास? बोलो। x4 बोलते हैं उसको, x की पावर 4 भी नहीं बोलते, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हो ना, x⁴ बोलो। हाँ, x⁴, ये fx की वैल्यू है ना, x⁴, आगे 6x³ 26x² प्लस 138x माइनस 35। तो ये तो है भैया पॉलिनोमियल। क्या करना है?
हमको 2 जीरोस तो गिवन है, 2 जीरोस निकालने हैं। तो 2 जीरोस कौन से गिवन है पहले उसकी बात करते हैं भाई। यहां लिख देता हूं, चलो मैं 2 जीरोस मेरे जो गिवन है। कई बच्चों को तो 2 जीरोस ही नहीं दिखाई दिए होंगे, कोई कहेगा सर एक ही तो दिया है आपने, दूसरा कहाँ है? भैया एक ही तो है, 2 है यहाँ पे। बोलो कौन कौन से हैं 2? 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस, वेरी गुड। तो 2 जीरोस जो हैं आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस। अब जिन बच्चों ने इतना कर लिया तो आगे फैक्टर बनाना नहीं आया इसका फैक्टर कैसे बनाया, वो बैठा है एक एग्जाम्पल, सर फैक्टर कैसे बनाऊं? तो जब जीरो से फैक्टर क्लास में बना रहे थे तब तो सर आ गया आ गया आ गया, अब तो बनवा लो आप। ये नहीं सोचा कि उसकी लेवल क्या क्या हो सकती है भाई। वो जीरो, सपोज करो मैंने आपको कहा कि 3 उसका जीरो है तो x माइनस 3 उसका फैक्टर होगा, और माइनस 3 उसका जीरो है तो x प्लस 3 उसका फैक्टर होगा। तो ये तो मैंने आपको सिखाया है ना, केवल मैंने थोड़ा ना कहा कि 3 और माइनस 3 से टुच्चे से जीरो देगा वो, ये मैंने थोड़ी ना कहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली मैंने आपको मेथड सिखाया है। अब उसमें लेवल क्या क्या हो सकता है उसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आपको खुद को सोचना चाहिए कि सर 3 की जगह ऐसा हो जाए तो क्या करें, खुद को ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए उस टाइम। तो हाँ सर कर लिया, कराओ आप तो आगे। अब सुनो, हाँ बोलो। हाँ बस इतना ही किया है, हाँ तो दे दो, हाफ मार्क्स दे दो। ठीक है, अब सुनो, अब आओ मुद्दे पे। मार्क्स देना ना देना वो एक अलग बात है, सबसे मेन बात यह है कि आप सीखो यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये मार्क्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। मैं यहाँ से नहीं भेज के लिख के भेजूंगा कि इसके मार्क्स इतने आए, कहीं चढ़ेंगे नहीं ये मार्क्स, है ना। वो सब एक एक तरीके की फॉर्मेलिटी है, मार्क्स आना। अभी हो सकता है कईयों के कम भी आए, अगले एग्जाम में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना। मेन मुद्दा है कि इसको समझो, अब आगे क्या करेंगे तो बताना जरा। अब आप ही बताओगे, सक्षम बताएगा? अरे बताएगा, सुन। 3 जब जीरो होता है तो फैक्टर क्या होता है? -3 जब जीरो होता है तो फैक्टर क्या होता है? वेरी गुड। 10 जब जीरो होता है तो फैक्टर क्या होता है? -10 जब फैक्टर होता है तो जीरो होता है तो फैक्टर क्या होता है? सक्षम जब जीरो होता है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस सक्षम। और अगर माइनस सक्षम अगर, तो x प्लस, अब फिर देखो मुद्दे से भटक रहा है ना। आंसर बता चुका हूं मैं, सक्षम को ये मान ले। अब बता क्या जीरो हुआ, क्या फैक्टर हुआ? x माइनस 2 प्लस रूट 3 पहला फैक्टर, और x माइनस दूसरा जीरो कौन सा था? ये था 2 माइनस रूट 3 दूसरा फैक्टर। क्या दिक्कत थी? इसी को फैक्टर क्यों मानोगे? फैक्टर में तो x भी होता है, इसमें x का है भाई। जीरो में तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, फैक्टर में तो x का कॉम्बिनेशन होता है, पॉलिनोमियल होता है फैक्टर। तो समझ रहे हो, ये तो जीरो है, ये फैक्टर थोड़ी ना। हाँ तो खोल देंगे ना, उस आगे की बात बताएंगे ना। क्यों हो जाएंगे सेम? इधर माइनस माइनस ये प्लस होगा, इधर माइनस प्लस में, जब वो दोनों ही सेम नहीं है तो ब्रैकेट खोलने के बाद सेम क्यों होंगे? ठीक है, क्लियर है। तो ये एग्जांपल हटाता हूं, सीधे लिखता हूं। दो फैक्टर्स हो गए, पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस रूट 3, एंड दूसरा फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। दैट इज, ब्रैकेट खोल देता हूं मैं ना, तो x माइनस 2 और ये माइनस रूट 3 पहला फैक्टर, एंड इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और माइनस माइनस अंदर वाला क्या हो जाएगा? क्यों नेगेटिव कौन सा है इसमें से बताना जरा? ये नेगेटिव है। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? कहाँ है ये नेगेटिव? और नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सोच ही क्यों रहे हो? जब 3 जीरो होता है तो x माइनस 3 फैक्टर बनाते हो, जब -3 जीरो होता है तो x प्लस 3 क्यों बनाते हो? इस कारण से बनाते हो, इस कारण से ही तो x प्लस 3 बनाते हो। तो अल्टीमेटली लॉजिक तो ये है कि x के आगे माइनस लगाओ और जो है उसको एज इट इज पुट अप करो। अल्टीमेटली लॉजिक तो यही है, x लगाओ माइनस लगाओ, जो जीरो है इसको पुट अप करो। ये लॉजिक हुआ ना, x लगाया माइनस लगाया जीरो पुट अप किया, x लगाया माइनस लगाया जीरो पुट अप किया। अब तो नहीं चुकोगे फैक्टर निकालने में कभी भी, कैसे भी शक्ल का आ जाए वो।
ठीक है, सक्षम की शक्ल का भी आ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक फैक्टर, ये हो गया मेरा दूसरा फैक्टर। आगे क्या करते हैं, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करके क्या बनाते हैं, एक कॉमन फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं। तो पहला फैक्टर है मेरे पास x माइनस टू माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय, बोलो दूसरा फैक्टर है x माइनस टू प्लस रूट थ्री। अब सुनो, इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है कि सबको सबसे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको, ऐसे 9 प्रोडक्ट बनेंगे 3 इंटू 3। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे आइडेंटिटी भी दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है आपको। देखो x माइनस टू को तो एक क्वांटिटी मान लो, a मान लो, माइनस रूट थ्री को b मान लो। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस टू अगेन a बनेगा और प्लस b बनेगा। तो क्या ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ? क्या होता है माइनस बी इंटू ए प्लस बी? तो a क्या है, x माइनस टू उसका स्क्वायर, माइनस b क्या है, रूट थ्री उसका स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर वो नो प्रोडक्ट कर लेना, आंसर तो उससे भी हो जाएगा, सबको सबसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं। ए की वैल्यू क्या आई, एक्स माइनस टू ए का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या आई, रूट थ्री उसका स्क्वायर। फाइन, सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू टू जा 4x प्लस टू का स्क्वायर। भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे ना, समझ आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, बोला बोलना भाई श्रेष्ठ, रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर 3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 क्या होगा, प्लस 1। तो ये एक पॉलिनोमियल मिल गया कॉमन, जो उसका फैक्टर है। इससे क्या करेंगे, मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। करते हैं डिवाइड, बोलो मेन पॉलिनोमियल क्या है, बोलना जरा। हाँ हाँ हाँ, आगे भी बोल। x टू द पावर 4 बोल के कोई तीर थोड़ा छोड़ दिया कि चुप हो गया, आगे भी तो बोल। हाँ हाँ हाँ, तो इस बार पॉलिनोमियल भी अच्छा खासा दिया है, डिवीजन एल्गोरिथम भी ढंग से यूज करवा रहा है वो। आरबीएससी की बुक में क्वेश्चन है, वहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है, जो आजकल आपकी चलती नहीं है। आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है उसका क्वेश्चन है एज इट इज उठाया हुआ वहां से। ठीक है, जब आरबीएससी की वो वाली बुक फॉलो होती थी तो आपके उस टाइम ये एग्जाम में भी आता था। अब आएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि अब एनसीईआरटी फॉलो होती है। ठीक है, चलो, तो एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x, 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1। चलो करते हैं साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2, और माइनस 26, और ये माइनस 1 और हो गया, तो माइनस का 27x स्क्वायर। बाकी के करो नोट डाउन। यहां तक किया है किसी ने, इसलिए सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉपी में कोई देख ही नहीं रहा। चलो देखो, कोई बात नहीं, माइन किया था तो भाई देखो इसकी कॉपी जिसके पास भी चेक करो। माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, बोलो माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2x। भाई केवल एक जने को आ रहा है कि करना, बाकियों को नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या करना, बोलो माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये x टाइम्स कट जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 2x, सारे लोग बोलेंगे माइनस 2x इंटू माइनस 4x प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 2x बन जा माइनस 2x प्लस माइनस प्लस, खत्म। माइनस 27 माइनस 8 माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, और प्लस 138 प्लस 2 प्लस का 140x माइनस 35। ये लास्ट स्टेप और रिपीट करो, माइनस के 35 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो माइनस का 35 ही बचेगा, माइनस 35 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 35 एक्स स्क्वायर, माइनस 35 इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 35 4 जा 140 होता है एक्स, और माइनस 35 बन जा, तो सारी टर्म्स सेम आई है तो ऑब्वियसली कट जाएंगी, मतलब जीरो हो जाएंगी, रिमाइंडर प्लस माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा।
और कटना भी चाहिए। इस क्वेश्चन में मैंने कहा था रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, तभी आपका किया हुआ सही है। चलिए अब पॉलिनोमियल एक बार फिर से बता दीजिए, आगे की कहानी करते हैं। बोलो क्या था? x⁴, हाँ, प्लस 138x, ठीक है। इसका एक पॉलिनोमियल पहले मैंने निकाल लिया था, ये डिवीजर x² - 4x + 1 है ना, ये तो इसका एक पॉलिनोमियल था, x² - 4x +, ये तो इसका एक पॉलिनोमियल था, इनटू दूसरा पॉलिनोमियल अभी अभी निकाला है, क्या है? x² - 2x - 35, ये दूसरा इसका फैक्टर है। अब दोनों क्वाड्रेटिक है, -35 है क्या आगे? अब दोनों क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक मिलके टोटल डिग्री 4 बना रहा है ना। अब ये वापस सिंगल सिंगल लीनियर में डिग्री 1 में टूट सकता है, और ये भी क्वाड्रेटिक है तो ये भी डिग्री 1 में टूट सकता है। बट इसको तोड़ने से कोई फायदा है नहीं, वही मिलेगा जहां से स्टार्ट किया था, वो तो उसने ही दे रखा है। फायदा क्या है इसको तोड़ने से? इससे दो अलग अलग आपको नए फैक्टर्स, तीसरा और चौथा फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको तो बस एज इट इज शो पीस की तरह रखते जाओ और उसको फैक्टराइज करो, मतलब फैक्टराइज करके दो पॉलिनोमियल में तोड़ो। बोलो भाई, दो ऐसे नंबर प्रोडक्ट तो आता हो -35 और सम आता हो -2, -7 + 5, तो लिख दूंगा x² - 7x + 5x - 35। इसको तो तोड़ेंगे ही नहीं ना, इसको तो एज इट इज रख देंगे, +1 × हाँ, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x, अंदर क्या बचेगा? x - 7, और 5x और 35 में से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x - 7। चलते हैं आगे, ये कॉपी पेस्ट इनटू वापस x - 7 हो गया कॉमन, और अंदर क्या बचा? x + 5। अब ये चाहो तो बिग ब्रैकेट भी हटा दो, तो फाइनल इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया? x² - 4x + 1, ये तो था ही सही, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था। दूसरा लीनियर फैक्टर क्या निकला? x - 7, और एक लीनियर फैक्टर क्या मिला? x + 5। तो तीसरे और चौथे फैक्टर मिल गए आपको, तीसरे और चौथे फैक्टर से तीसरे और चौथे जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि अदर फैक्टर्स तो मिल गए, अदर, सो अदर फैक्टर्स आर x - 7 एंड x + 5। तो लेकिन उसने फैक्टर्स नहीं पूछे, उसने जीरोस पूछे, तो देयरफॉर अदर जीरोस यानी बचे हुए जीरोस, रिमेनिंग जीरोस भी लिख सकते हो। अदर जीरोस विल बी x - 7 अगर फैक्टर है तो जीरो क्या होगा? 7, या तो 7 लिख सकते हो या x = 7 भी लिख सकते हो, दोनों तरीके लिखने के सही है। एंड x + 5 अगर फैक्टर है तो जीरो क्या होगा? आंसर क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो, 7 पुटअप करके देख लो, वो जीरो बनेगा क्योंकि इसका जीरो है, या फिर -5 उस पॉलिनोमियल में पुटअप करके देख लो, वो उससे भी वो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। हाँ, एक मिनट, हाँ, ये वाला पार्ट गलत कर, चलो इसको इसका इसका मार्क्स डिवाइड करते हैं ना। देखो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया? जीरो से फैक्टर्स निकाले, जीरो से दो फैक्टर्स निकाले, और एक उन दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट से एक कॉमन फैक्टर निकाला। इसके तो दे दो एक नंबर, इस प्रोसेस के तो दे दो एक नंबर। जीरो से फैक्टर्स निकाले और फैक्टर्स से फिर एक फैक्टर निकाला मल्टीप्लाई करके। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया? लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी डिवीजन एल्गोरिथम, उसका दो एक नंबर, उस डिवीजन वाले पार्ट का दो एक नंबर। अब डिवीजन वाला पार्ट अगर आधा सही आधा गलत है तो आधा दे दो, आधा गलत कर दो, जितना सही है। हाँ। कौन है? तनीषा, अच्छा, और प्रोसेस गलत है? प्रोसेस सही है, फिर क्या गलत है? डिवीजन वाला पार्ट नहीं किया। ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? जब कर ही रहे हो तो फेयर में ही कर दो ना, और डिवीजन वाला पार्ट तो दिखाना है भाई। ठीक है, डिवीजन वाला पार्ट कोई एलसीएम लेना जैसा थोड़ी ना है कि रफ में कर दिया। ठीक है, उसको दिखाना है, तो अभी के लिए आप डिवीजन वाले पार्ट के आधे मार्क्स काट दो, आधे दे दो, क्योंकि दिखाया नहीं उन्होंने। ठीक है, याद रखना आपको डिवीजन वाला पार्ट सबको हर एक क्वेश्चन में दिखाना है, अगर करना पड़ रहा है तो वो रफ वर्क नहीं है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक, और एक आखिरी में जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म
किया और फिर 2 फैक्टर से जीरोस बनाए, इस पूरी चीज का 1 मार्क्स। हाँ, तो 1 नंबर काट दो इसका, ऊपर नीचे का 1-1 नंबर। अच्छा, नीचे वाला तो किया ही नहीं फिर, तो टोटल 1.5 दे दो 3 में से। हाँ जी, हो गया, डिवीजन दे दिए मार्क्स। अब इसका सेकंड पार्ट किसी ने किया था क्या? नहीं किया था। इससे आधे टाइम में वो हो सकता है अगर उसको करो। मतलब जितना टाइम इस क्वेश्चन को करने में लगा, मैक्सिमम बता रहा हूं, उससे आधे टाइम में कर सकते हो। इवन अगर लॉजिक्स अगर क्लियर है तो उससे भी जल्दी कर सकते हो। और वेटेज वही है 3 मार्क्स। तो कई देखो, एक क्वेश्चन होता है जो एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट होता है, लेंदी होता है ना, उसके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन होता है नया होता है, उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं, लेकिन वो नया होता है ना, तो वो लेंथ वाइज छोटा होता है, मतलब इतना लेंदी नहीं होता है। उसमें आपको बस थोड़ी सी स्मार्ट नॉलेज यूज करनी है और जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। मार्क्स वही पूरे 3 मिलेंगे। ठीक है, चले उस क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना हमने, क्या किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, बोलो? रिलेशनशिप यूज करके अपन ने कुछ कुछ निकाला था, वो का वही काम इसमें करना है। If the sum of the cubes of the zeros of a quadratic polynomial is 2 to 4, find the value of k. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है बोलना, बोलना। हाँ हाँ, अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे मेरे पास। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, और c मिसिंग है एक तरीके से। c की वैल्यू k दे रखी है और उस k की वैल्यू पूछी है। एक तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म मिसिंग है और वो आपसे पूछा है। क्वेश्चन तो ये हो गया। अब कुछ मिसिंग है तो कुछ देगा भी सही। क्या दिया है उसने? एक बड़ी अच्छी सी सुंदर सी लाइन लिखी है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो सम कितना दे रखा है? 224। यानी उसने ये गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? ये 224, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है? जीरोस के क्यूब करके सम करना है। जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का क्या करना है? क्यूब करना है, और क्यूब करके फिर क्या करना है? सम करना है। और इसकी वैल्यू क्या दे दी? 224। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दे रखी है। रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए आपको क्या यूज करना है? मिसिंग पार्ट के की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब मुझे ये बताइए, रिलेशनशिप बताओ। तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप यूज करते हैं, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या होता है? -b/, b की वैल्यू क्या है ऊपर देखो? -8, तो -8 और डिवाइडेड बाय a क्या है? 6 है, 1, तो ये क्या हो जाएगा? 8/1 यानी कि 8। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 6c/a, 6/a नहीं, c/a। c क्या है? k, जो मिसिंग पार्ट है, और a क्या है? 1, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया k। अब आपके पास 3 इंफॉर्मेशन हो गई। एक इंफॉर्मेशन ये, दूसरी इंफॉर्मेशन ये, भाई अल्फा प्लस बीटा 8 है, और तीसरी। इन 3 इंफॉर्मेशन की मदद से आपको k निकालना है। ये आपका टास्क हो गया। सारे पॉलिनोमियल क्या था सबको भूल जाओ, ये आपका टास्क हो गया। 3 इक्वेशन हो गई, उससे एक मिसिंग पार्ट निकालना। देखो, अगर मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में निकाल के बताइए क्या होती है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में निकाल के बताइए। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू, अभी अभी निकाल के बताइए ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 224। गिवन है ना भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, गिवन तो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 224। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आइडेंटिटी से तोड़ दिया और उसकी वैल्यू क्या रख दी? 220। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है 8, तो क्या लिख सकता हूं? 8 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? k, तो ये 3k। वापस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 इक्वल टू व्हाट? अब इस इक्वेशन में k के अलावा और कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, तो k इजीली निकाल सकते हो। 8 का क्यूब होता है 512, 3 इंटू k इंटू 8 होता है 24k, और 224 तो 224 ही रहेगा।
तो यहां से माइनस के 24 के का आंसर आ जाएगा 224 और ये उधर जाके माइनस करना, माइनस का 288 तो के की वैल्यू हो जाती है माइनस का 288 डिवाइडेड बाय माइनस का 24। तो 24 बन गया 24 बचा 4 और 8 48 24 2 जा 48 12 तो के की वैल्यू 12 है। अब आप खुद डिसाइड करो कितने सी देर में कर सकते हो इसको। अगर आपको ये लॉजिक्स पता हो तो मुश्किल से मैं मानता हूं 2 से 3 मिनट में इसको खत्म कर सकते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन नहीं था कि अल्फा बीटा अलग अलग निकाल लो। मैंने क्या कहा था, पहले क्वेश्चन में तो 2 ऑप्शन थे तो बेसिक मेथड पे आ गए। इसमें कहाँ है दूसरा ऑप्शन, इसमें तो रिलेशनशिप वेरीफाई करके ही सोचना पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूं ये एडवांस तरीका सीख लो। इस तरह के कम से कम 50 क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर्स में दिए होंगे, इस तरह के, केवल इस तरह के रिलेशनशिप्स को यूज करके कुछ 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 निकालना। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट इसको, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल है उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ के एन है। आप कहोगे सर बेसिक ही तो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये वैसे तो, बट प्रॉब्लम ये है कि डिवीजर में अगेन एक कांस्टेंट टर्म मिसिंग कर दिया और रिमाइंडर का भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग कर दिया और दोनों की वैल्यू पूछ ली। क्यों जाना है कहीं? फिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब नीचे वाला करा दूं उसके बाद फिफ्थ पे ध्यान नहीं देगा तुम? कोई बात नहीं, तो फिर वही बात, किसी ने किया है नहीं किया ये मुद्दा थोड़ी ना। इस क्लास का मुद्दा क्या है, आपको चीजें सीखनी है। एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, उस टाइम थोड़ा ना कहोगे उसने तो किया ही नहीं था मैं भी नहीं करूं। हाँ जी, तो ये पॉलिनोमियल है, इसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आया, एक्स प्लस से आया। तो रिमाइंडर क्या आया उसको तो एक बार भूल जाओ, अपन तो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, बताओ किसको किससे डिवाइड करना है, बोलना पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है, x to the power 4 minus 6x cube 16x square minus 25x plus 10। इसमें तो कुछ भी मिसिंग नहीं है ना, इसमें सारे टर्म्स गिवन है। और डिवाइड करूंगा मैं डिवीजर, डिवीजर बोल दो, बोलना डिवीजर, हाँ प्लस के। अब डिवीजर में एक आइटम मिसिंग है के, ये तंग करेगा तो निपटेंगे इससे भी। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दें इसको, आधा ही गया, अब पूरा जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फाइनली। पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करते हैं, x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करो। वेरी गुड, बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू माइनस 2x एंड x स्क्वायर इंटू के, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? एक्स स्क्वायर इंटू 3 होता तो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 4 होता तो 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू यश होता तो यश एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू के हो गया तो के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए करते हैं माइनस, दिक्कत अब आएगी, माइनस प्लस माइनस, ये तो ऑब्वियसली कट गया और ये भी सॉल्व हो गया। -6 और +2 क्या हो गया? अब सुनो, एक्स स्क्वायर तो आंसर तो एक्स स्क्वायर में ही आना है, आंसर तो एक्स स्क्वायर में ही आना है। कोएफिशिएंट को सॉल्व करता हूं, इसका कोएफिशिएंट क्या है? +16, इसका कोएफिशिएंट क्या है? -k। तो 16 माइनस के को सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो 16 माइनस के को 16 माइनस के लिख के ही छोड़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, के की वैल्यू पता ही नहीं है ना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा +16 माइनस के एक्स स्क्वायर, इतने एक्स स्क्वायर। अब के की वैल्यू पता चल जाएगी तो पता चल जाएगा कितने एक्स स्क्वायर। सिंपल, अगली टर्म्स को नोट डाउन कर लेते हैं, -25x प्लस। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट स्टेप पे। अभी इसकी डिग्री 3 है, डिग्री 2 है, तो करना पड़ेगा रिपीट। इसको इससे डिवाइड करो, -4x क्यूब को एक्स स्क्वायर से, -4x इंटू एक्स स्क्वायर, -4x इंटू -2x प्लस 8x स्क्वायर और -4x इंटू के 4kx, -4x इंटू के क्या हो जाएगा? -4kx ऑब्वियसली। तो अब इसको माइनस करते हैं। अब की बार क्या है, के की 2 टर्म्स आ गई, पहले वाले ऑपरेशन में के की 1 टर्म निकल गई, अब 2 निकल के आएंगे। ये पहला वाला प्लस माइनस प्लस तो कर दो, ये पहला वाला तो हो गया कैंसिल। हाँ जी, अब कोएफिशिएंट्स को बड़े ध्यान से सॉल्व करना।
जब भी कंफ्यूजन हो अलग रफली जाके सॉल्व कर लो। देखो ये तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर तो आंसर तो एक्स स्क्वायर में ही आना है। कोएफिशिएंट क्या है इसका 16 माइनस के, और इसका क्या आप 16 माइनस के माइनस 8 को सॉल्व नहीं कर सकते क्या? मानता हूं इधर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, रफ में जाके तो सॉल्व कर सकते हो, करो। 16 माइनस 8 क्या होता है +8 माइनस के, तो इसका आंसर क्या आ गया 8 माइनस के टाइम्स एक्स स्क्वायर। इजी। मानता हूं कि ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो कोएफिशिएंट को अलग रफ में लेके जाके लिख के सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है? क्या आया बोलो 8 माइनस के टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी वही करो, x तो आंसर तो x में ही आना है, कुछ भी हो जाए आंसर तो x तो आंसर तो x में आना। इसके कोएफिशिएंट क्या है -25, और आगे +4k, -25 +4k को भी आप सोल्व तो नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये कि इसको सीधा करके लिख दो, -25 +4k को सीधा करके कैसे लिख सकते हो 4k -20, ये ज्यादा तरीका आसान लगेगा लिखने में, तो ये लिख देता हूं मैं 4k -25 प्लस 4k -25 इतना x है, और लास्ट में जो टर्म है वो है 10। कोई दिक्कत? मुझे दिखाई दे रहा है एक बार और रिपीट होगा ये, क्योंकि अभी बराबर हुआ है, डिग्री टू बराबर हुई है, तो एक लास्ट स्टेप और रिपीट होगा, कर दो। तो यहाँ पे है मेरे पास पहली टर्म क्या है 8 माइनस के टाइम्स एक्स स्क्वायर, और डिवीजर की पहली टर्म क्या थी ऊपर केवल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो केवल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो क्या आ गया मेरे पास, अब की बार क्वोशंट भी के की फॉर्म में आ गया, तो ऑब्वियसली अब थोड़ी सी इस लास्ट स्टेप में डिफिकल्टी है बढ़ने वाली। क्या आ गया क्वोशंट मेरा 8 माइनस के। ठीक, तो अब 8 माइनस के से तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़ी सावधानी से, अगर दिक्कत आए तो रफ में जाके मल्टीप्लाई करके फिर लिखना। चलो पहले वाले को करते हैं, तो ये पहला वाला तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर ही होगा, और वो कट भी जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 माइनस के को -2x से मल्टीप्लाई कर, अलग से रफली कर रहा हूं मैं, 8 माइनस के को किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस का 2x। चलो अलग अलग करो, 8 इंटू -2x -16x, ठीक है, और माइनस के इंटू -2x प्लस 2k, ये आएगा, बोलो समझ आया? फिर से देखो 8 -2x -16x एंड माइनस के इंटू -2x प्लस 2kx, इसको सीधा करके लिख दो भाई, नेगेटिव बाद में लिख दो, पॉजिटिव पहले लिख दो, तो क्या लिख सकता हूं 2kx -16x, और चाहो तो x कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो 2k -16 टाइम्स x। समझ में आई? चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। चलो लिखते हैं, तो मैं इसको वो कॉमन लेने के बाद जो बचा ना उस फॉर्म में लिख देता हूं। क्या बचा था 2k -16 टाइम्स x, ठीक है, 2k -16 टाइम्स 2k -16 टाइम्स। इस तरीके से लिखने में एक फायदा है कि कोएफिशिएंट पता चल गया ना x का क्या है 2k -16 मतलब। और आगे एक बार अभी और बाकी है भाई, 8 माइनस के को अब k से भी मल्टीप्लाई कराना है लास्ट कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए, तो k इंटू 8k और माइनस के इंटू के माइनस का के स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई 8k माइनस के स्क्वायर, यहां लिख देता हूं मैं, प्लस कांस्टेंट टर्म आ गई 8k माइनस के स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म बनी है, ये एक्स वाली टर्म बनी है, और ये कांस्टेंट टर्म बनी है, तीनों ही टर्म के की फॉर्म में बनी है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वोशंट ही के की फॉर्म में था, तो अब के की फॉर्म किसी से भी मल्टीप्लाई होगी तो आंसर के की फॉर्म में ही आएगा, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास तो सही करने का। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, पहली टर्म तो कैंसिल आउट हो ही गई, सेम सेम दिखाई दे रही है। दूसरी टर्म को सॉल्व करते हैं अलग से लेके जाके, x तो आंसर तो x में ही आना है, x तो आंसर तो x में आना है, बस कोएफिशिएंट सॉल्व कर लो। कोएफिशिएंट क्या है 4k माइनस, और नीचे वाले का कोएफिशिएंट क्या है ये माइनस में, माइनस ऑफ 2k -16, तो 4k - 2k 2k प्लस का 2k आएगा 4k - 2k -25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -25 + 16 -25 + 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आएगा माइनस का 9, तो क्या आया यहाँ पे
2k माइनस 9, 2k माइनस 9 टाइम्स x हो गया, 2k माइनस 9 टाइम्स, इधर चाहो तो ये प्लस वाला साइन ना भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है। अब एक आखिरी कांस्टेंट टर्म और बची है, उसको और ले लो। तो कांस्टेंट टर्म में है 10, यहाँ तो क्या है 10, और यहाँ क्या है माइनस ऑफ, ये माइनस है प्लस नहीं, माइनस ऑफ 8k माइनस k स्क्वायर। हाँ बात कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 माइनस 8k प्लस 1k स्क्वायर। इसको भी सीधे फॉर्म में लिखना चाहो तो पहले क्वाड्रेटिक लिख लो, क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। तो ये आ गई मेरी कांस्टेंट टर्म फाइनली जो इधर लिखनी है मुझे, क्या ये k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब ये रिमाइंडर है क्योंकि अब जो मेरा ये रिमाइंडर वाला बचा है इसकी डिग्री है 1 और जो डिवीजर था उसकी डिग्री क्या थी 2, तो डिग्री छोटी हो गई रिमाइंडर की, तो अब स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। चलिए तो सो फार ये चीजें मुझे निकल के, मेरा रिमाइंडर क्या निकला बताओ, मेरा रिमाइंडर क्या निकला 2k माइनस 9 टाइम्स x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये मेरा रिमाइंडर निकला। उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है x प्लस, तो ये तो मेरा रिमाइंडर है, और उसके अकॉर्डिंग ऑल्सो, उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर जो है वो लिख देता हूं मैं, बोलो क्या था x प्लस a, मैं लिख देता हूं कि ये उसके अकॉर्डिंग यानी एक गिवन इक्वेशन। मैं क्या करता हूं मेरे रिमाइंडर को उसके रिमाइंडर से कंपेयर करता हूं, ठीक है। तो मेरा उसका रिमाइंडर लिख लो चलो एक बार, उसका रिमाइंडर है x प्लस a और मेरा रिमाइंडर है 2k माइनस 9 टाइम्स x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक है। अब देखो उसके रिमाइंडर में x का कोएफिशिएंट क्या है, मेरे रिमाइंडर में x का कोएफिशिएंट क्या है, उसके रिमाइंडर में कांस्टेंट टर्म क्या है और मेरे रिमाइंडर में कांस्टेंट टर्म क्या है। तो x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो x के कोएफिशिएंट से और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो कांस्टेंट टर्म से, k और a दोनों की वैल्यू आ जाएगी। पहले करता हूं मैं x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से कंपेयर, पहले x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो तो क्या होगा, यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस 9, या फिर सीधा लिखूं इम्प्लाइज यहां से क्या हो जाएगा 2k माइनस 9 क्या हो जाएगा 1, एंड साथ के साथ कांस्टेंट टर्म को भी कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर देता हूं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ये चीज समझ में आई सबको, भाई x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 को तो कंपेयर कर दिया 2k माइनस 9 से और कांस्टेंट टर्म a को कंपेयर कर दिया कांस्टेंट टर्म। तो 2k माइनस 9 को जब मैं 1 से कंपेयर करूंगा तो इजीली k की वैल्यू आ जाएगी, 2k की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 9 यानी कि 10 और k की वैल्यू हो जाती है 10 on 2 दैट इज इक्वल टू 5। एंड अब इधर आ जाओ, अब k की वैल्यू 5 उधर पुटअप कर दूं तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, a की वैल्यू क्या है k स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, तो ये हो जाता है 25 माइनस 40 प्लस 10, 25 और 10 35 माइनस का 40 विच इज माइनस, तो a की वैल्यू 5 और k की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू माइनस 5, द वैल्यूज ऑफ k एंड a आर, k की वैल्यू क्या निकली 5 और a की वैल्यू क्या निकली माइनस 5 रेस्पेक्टिवली। आंसर क्या, इसको करते तो और नहीं कर पाते लेकिन ये बोर्ड मटेरियल है, ठीक है, और ये कोई आरबीएससी की बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो ऐसा मत सोचना कि हमारे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है जी। आप रही नोट डाउन करने की बात तो आप वो वीडियो से करना, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। हाँ किया है किसी ने क्वेश्चन, वेरी गुड। अच्छा भाई के प्रॉब्लम कर रहा था ना, उसी को हटा दिया, बचे वैसे डिवाइड कर दिया। इस हौसला अफजाई के लिए इनको 1 नंबर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो हटा के जो उसने डिवीजन किया है वो करेक्ट किया है, तो डिवीजन तो किया कम से कम, ठीक है चलो। हाँ जी
अब लास्ट वाला क्वेश्चन तो बुक का ही है, वही अटेम्प्ट किया होगा सबने। क्या था? निशिता लॉस्ट हर होमवर्क, निशिता की होमवर्क नोटबुक गुम हो गई। नितिशा, लास्ट ईयर निशिता थी, अभी इस साल नितिशा है। ओके, नितिशा लॉस्ट हर होमवर्क पेपर ऑन पॉलिनोमियल्स, she doesn't remember the reminder which on dividing the polynomial gives quotient this and reminder this, help Nitisha to find her lost divisor। भाई पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो एक क्वेश्चन आया, एक रिमाइंडर आ गया, उसकी कुछ वर्क जो है वो लॉस्ट हो गया, तो उसको डिवीजर याद नहीं आ रहा। पॉलिनोमियल मतलब उसका वो वाला पेपर गुम हो गया जिसमें डिवीजर की इंफॉर्मेशन थी, तो आपको पता करना है कि उसका लॉस्ट डिवीजर क्या है। तो एक तरीके से बुक का ही क्वेश्चन है, चार में से कोई भी तीन चीज देके चौथी चीज कभी भी पूछ सकता है। चार चीजें कौन कौन सी? पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स। मुझे बता दो क्या क्या चीजें गिवन है इस बार। पी ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स यानी डिवीजर मिसिंग है, ये मिसिंग है, और क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है, और आर ऑफ। बता दो क्या क्या गिवन है। पी ऑफ एक्स तो क्या है? हाँ हाँ 2x, हाँ ठीक है, ये तो मिसिंग है। क्यू एक्स बोलो 1, हाँ ठीक है जी, इसको सीधा करके लिख दो हैंड टू हैंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, वैसे नहीं भी लिखो तो इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक सिस्टम बना लो कि जैसे ही पॉलिनोमियल उल्टा सीधा दिखता है तो मैं सीधा हैंड टू हैंड कर दूं। आर ऑफ एक्स, ये तो ऑलरेडी सीधा है, ठीक है। चलो भाई, अब हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स प्लस, इसमें से जो मिसिंग पोर्शन है उसको आइसोलेट करेंगे, यानी उसको एक जगह छोड़ के बाकियों को दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो पहले दूर के रिश्तेदार को भेजेंगे, तो दूर का रिश्तेदार आर ऑफ एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस आर ऑफ एक्स। उधर कौन बचे? इन दोनों का प्रोडक्ट बच गया। अब करीबी रिश्तेदार को क्यू ऑफ एक्स को भेजेंगे। भाई जी ऑफ एक्स मिसिंग है ना, तो उसको अकेला छोड़ना है, बाकी सबको दूसरी साइड फेंकना है। तो पहले इसको फेंका, अब इसको फेंको, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एक तरीके से ये मान लो क्यू ऑफ एक्स यहाँ डिवाइड हो गया और वहां से हट गया, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई? पी ऑफ एक्स में से आर ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस करके क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करना हो गई। मैं सीधा करके लिख देता हूँ, फाइनली मेरे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। बोलो पी ऑफ एक्स क्या था, बोलना एक बार। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ ठीक है, ये तो है पी ऑफ एक्स, माइनस आर ऑफ एक्स बोलो 9x प्लस 10 डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स बोलो क्यू, ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो माइनस कर दो, क्यूबिक टर्म तो एक ही है, क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर एक ही है, लीनियर टर्म 2x और उधर माइनस 9x, 2x माइनस 9x माइनस का 7x, कांस्टेंट टर्म 5 माइनस 10 माइनस का 5। ये बन गया मेरा वो पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करोगे आप इस पॉलिनोमियल से g ऑफ x निकालने के लिए, ठीक है। चलो डिवीजन स्टार्ट करते हैं, डिवीजन स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या पॉलिनोमियल आया? 3x, अरे 3x क्यूब है, ये गलत लिख दिया ना, क्यूबिक है ना पहले का। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से स्टार्ट करते हैं। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 7x माइनस 5 माइनस 7x माइनस 5, क्या हुआ? किसको हंसी आ रही है? और डिवाइड किससे करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। पहली टर्म को पहली टर्म, 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? 3x क्यूब 3x इंटू 2x और 3x बन जा 3x माइनस माइनस माइनस, ये तो गया। एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटाओ तो माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस 7 माइनस माइनस 10x। एक बार और रिपीट कर लो, तो ये माइनस 5x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x, सेम ही आएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए इस क्वेश्चन में भी, प्लस प्लस, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉस्ट डिवीजर है, लॉस्ट डिवीजर जिसको जी ऑफ एक्स से डिनोट कराया था, जो कि ये आया था
क्या आया था, इसको इससे डिवाइड करके आना था, इसको इससे डिवाइड करके आना था ना, ये लॉस डिवीजर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करके आना था, वो आ चुका है। क्या आ चुका है, आंसर 1/2। हाँ तो 1/2 गलत है, किस हद तक गलत है वो चेक करो, पूरा ही गलत है, मल्टीप्लाई करते टाइम गलत कर दिया, केवल 3 लिखा है तो स्टार्टिंग ही गलत हो गई तो, और बाकी एक नंबर दे दो 3 में से। ठीक है जी, ऑल डन। अब आपके सामने जो शीट्स है उनका टोटल लगाओ फटाफट, लगा भी दिया, वेरी गुड। और एक एक करके मेरे पास लेके आएंगे, उससे पहले रुको 1 मिनट, फिर दे के और निकलते जाएंगे सीधा ना अपने अपने घरों की ओर। हाँ रुक जा, हाँ सुनो भाई, कल का टाइम वही रहेगा सेम इवनिंग, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। उसका कारण आप कहोगे 3 क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करीब करीब 30 to 40% सेम है। जैसे अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले ना, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, सेम प्रोसेस होता है, सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सेकंड के बाद पहले क्या स्टार्ट करने हैं, फोर्थ, फोर्थ के बाद फिर थर्ड पे आएंगे और फिर कंटिन्यू 5 6 7 चलते जाएंगे। तो कल सेकंड चैप्टर फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इवनिंग में वही 5:30 का टाइम रहेगा। चलिए एक एक करके आना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।